आज हम मैथ के कुछ कंसेप्टों के बारे में चर्चा करेंगे। जो ये होगा ये आज मैथ के कुछ कंसेप्ट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे ना। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। सम संख्याओं के लिए क्या ट्रिक निकालने, ट्रिक यानी कि सम संख्याओं को क्या निकालने का, ट्रिपलेट निकालने का क्या है कि अगर कोई सम संख्या सपोज डेट अगर हम मानता हूँ किसको सम संख्या मानता हूँ किसको 16 सम संख्या मानता हूँ कितना किसको 16 को अगर सम संख्या मानता हूँ तो क्या करूँगा, पहले सबसे पहले इसको आधा करूँगा तो इसका कितना 8 आएगा, है ना। इसका पहले कितना 8। अब क्या करूँगा, ये 8 का जो है ना, ये 8 है, इसका 8, ये 8 का मैं स्क्वायर करूँगा। ये 8 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 64। 64 क्या, अब 64 में मैं क्या करूँगा कि इसमें एक घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। इसमें एक जोड़ दूंगा यानी कितना होगा 65। यानी कि क्या होगा, सम संख्या को ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे बढ़िया है कि जो संख्या दिया हुआ सम संख्या दिया उसको आधा करेंगे। आधा करके फिर क्या करूँगा, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके फिर उसमें एक घटाऊंगा फिर एक जोड़ूंगा, तो वो क्या ट्रिपलेट निकल। अभी क्या, और विषम संख्या का रूल क्या है, अगर 3 है ना विषम संख्या, यहाँ 3 देखो विषम संख्या, 3 का विषम संख्याओं के है क्या, 3 विषम संख्या है। इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इसका हम वर्ग किया गया तो कितना आएगा, 9 हो गया। इसका वर्ग किया गया तो कितने आएगा, 9 हो गया। अब 9 क्या किया, आधा 9 का फिर क्या किया, 9 के किया आधा किया कितने को, साढ़े चार। अब ये 4.5 को हम पूरा करने के लिए -0.5 घटाएंगे और ये इसमें क्या था +0.5 को जोड़ेंगे, कितने हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये कितने होगा, ये 4 होगा। तो ये यानी कि 3 और 4 और 5 ये क्या है, तो एक ट्रिपलेट बन गया। ये क्या है, ट्रिपलेट, ठीक। और ये उसी प्रकार से 5 5 और 25, 5 का स्क्वायर किया 25 विषम संख्या, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 के आधा किया 12.5 हो गया। 12.5 में हम 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 13 हो गया, है ना। 13 हो गया। फिर 7 घटाएंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का 49 होगा। 49 का फिर आधा करेंगे कितना होगा, तो 24 करेंगे, 24 24.5 होगा। 24 में 0 पॉइंट घटाएंगे तो कितना होगा, तो 24 हो गया। और 0 पॉइंट जोड़ेंगे कितना होगा, तो 25 हो गया। इसका ट्रिपलेट क्या आता है, और अब ट्रिपलेट, इसका ट्रिपलेट क्या है तो इसका ट्रिपलेट इसका जो क्या है, इसका ट्रिपलेट है, इसका ट्रिपलेट है अब 20 और 21 20 और एक है 20 21 और 29 20 21 29 है इसका ट्रिपलेट। फिर एक भी है, और फिर 20 है। फिर 20 के बाद कहता है 99 है, फिर 101 है, 101 है, यानी 20 का कितना ट्रिपलेट, दो। कौन कौन, 20 21 29 इसको याद करेंगे, 20 21 29। और 20 का क्या है, 20 का 99 101 है। 20 का ट्रिपलेट का एक 20 का ट्रिपलेट वो है 99 क्या, 20 99 101, 20 99 101, 101। अब 101, अब कुछ क्वेश्चन के समझने के, क्वेश्चन है क्या कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी में भी एक समकोण त्रिभुज है। बी एक समकोण त्रिभुज है। अगर हम एक समकोण त्रिभुज इसमें लिया जाए, देखा जाए तो ये लिया क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में बी समकोण त्रिभुज है। और डी बी सी पर, डी जो है ना बी सी पर, डी ई बी सी है, यहाँ बी सी है, डी आया डी जो है ना, डी सी पर एक ऐसा बिंदु है जहाँ बी डी 5 सेंटीमीटर और ए डी कितने, और ए डी कितना है, ए डी 13 सेंटीमीटर है। और ए सी कितना है, ए सी 27 है, ए सी 27 सेंटीमीटर। तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें, यानी कि इसका लंबाई ज्ञात करें, बी सी की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या क्या क्या, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें तो कौन कौन, 5 5 और 13 13 दिया है, तो 5 और 13 दिया, 5 13 दिया। तो 5 13 दिया है तो सबसे पहले क्या है, कोई एक समकोण त्रिभुज था। अगर 5 13 दिया है तो 5 13 में क्या आता है, ट्रिपलेट। एक समकोण त्रिभुज ऐसा है ना, ये यहाँ एक कौन है, ये बी बनाया, ए बनाया और ये सी बनाया। और इस पर एक लंबा पॉइंट है डी, बी सी पर क्या है पॉइंट है, कौन डी है, क्या कौन है, तो डी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या था, है पॉइंट बिंदु है।
अब क्या है बोला गया बी डी ए 5 सेंटीमीटर है और ए सी जो है ना 37 सेंटीमीटर और बी और क्या है तो और बचा कौन बचा कर ए डी जो ये एंगल है ये एंगल जो है ये क्या है ये जो 13 है। ये क्या एंगल है ये तो 13 है। ये क्या है तो 13 है। ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 5 12 अभी हमने बोला कि विषम संख्या 5 क्या है विषम संख्या और 5 विषम संख्या तो इसका ट्रिपलेट कितना था 5 12 13। तो ये जब 13 दे दिया तो ये एंगल सी और के 12 होगा। बस यही है तो बोल रहा है तो क्या निकाला बी सी की लंबाई और बी सी की निकालना है। जब ये 12 हो गया ये 37 हो गया अब यहाँ से यहाँ निकालना है ना। अब यहाँ से यहाँ निकालेंगे यहाँ से निकल सकता है। तो यहाँ से निकल सकता है कि 12 37 ये 12 37 को मैं इसमें घटाना पड़ेगा। तो ये इसका क्या है 12 12 37 किसे अगर 12 37 में देखो क्या होगा 12 37 कहते हैं तो 12 का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बराबर में क्या था 37 का स्क्वायर बराबर में कितना 37 का स्क्वायर बराबर में कितना 37 का स्क्वायर यानी कितना होगा तो बी सी स्क्वायर बराबर में 25 इंटू में कितना होगा इंटू में 49 यानी कितना होगा 5 इंटू 7 कितना हो जाता है यानी कि 35। कितना होगा इसका ट्रिपल होगा तो यहाँ की जो लंबाई की वो बीच की लंबाई कितना होगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है 35 होगा। अगला क्या है कि वैकल्पिक विधि से कि ऑप्शनल विधि से और एक अलग विधि से हम मेथड से बना सकते हैं। तो वो है क्या है वो है क्या कि 5 12 13 और 5 12 13 और 12 35 37 है। त्रिक की मदद से हम ए बी का जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर दिया गया था अर्थात क्या संतुष्टि करता है 20 से 35 और तीसरा पॉइंट यहाँ तीसरा क्या है तीसरा क्या थ्योरी क्या है कह रहा है कि तीसरा थ्योरी क्या है कि यदि यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी सी में शीर्ष जो कि समकोण ए बी सी है उसे कर्ण ए बी पर लंब यानी सी डी खींचा जाता है तो ए तो होता है ए बी सी डी और ए सी डी ये क्या होता है इसके अंदर समरूप होता है यानी कि ये क्या होता है समरूप होता है यानी कि यहाँ से एक समकोण त्रिभुज लिया जाए तो यहाँ से समकोण त्रिभुज लिया जाता है ये सी है ना ये सी है। तो ए बी ये क्या होता है ए बी सी जिसमें कि सी एक समकोण त्रिभुज तो ये सी हो गया और ये क्या बी हो गया और ये ए हो गया। तो शीर्ष शीर्ष जो कि समकोण है से कर्ण ए बी पर एक लंब कर्ण ए बी पर क्या था कर्ण ए बी पर क्या था एक लंब कर्ण ए बी पर एक लंब खींचा जाता है तो ए बी ये तो ए बी सी समरूप होता है बी सी डी ए बी सी समरूप होता है बी सी समरूप होता है बी सी डी और समरूपता ए सी डी का समरूप होता है क्या होता है ए सी डी का समरूप होता है यानी कि ए बी हो गया ए सी हो गया और ए हो गया। ठीक है। इसके आम भुजा को बी माने इसके सामने भुजा को छोटी ए माने और इसके सामने भुजा को बड़ी छोटी सी माने तो इसका क्या कॉन्सेप्ट बनता है इसका क्या कॉन्सेप्ट बनता है इसका कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर यहाँ से अगर तो ए स्क्वायर यानी कि ए भुजा ए स्क्वायर बराबर होता है एक्स सी। ये होता है कि यहाँ से एक त्रिभुज लिया ऐसे करके तो ये नंबर था तो ये हो गया सी हो गया ये बी हो गया और ये ए हो गया ये छोटी ये हो गया छोटी सी हो गया और ये छोटी बी हो गया। तो यार यहाँ से एक लंब डाला तो अब यहाँ से एक लंब तो दो भाग एक भाग में बांटा एक वाई भाग में बांटा तो क्या होता है अब निकालना है कि ए स्क्वायर भुजा ए स्क्वायर बराबर होता है यानी ये भुजा बराबर ये बोला निकालना है तो ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर बराबर होता है क्या होता है एक्स सी यानी ये एक्स सी हो गया 80 हो गया तो ये दोनों गुणा पर एक्स सी
ए स्क्वायर बराबर एक्स सी होता है। फिर ए और बी, ए दोनों गुना ए और बी, ए बी बराबर होता है पी सी, ए बी बराबर का था, और ये जो होता है पी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बराबर का था पी सी। तो ए बी बराबर पी सी होता है। ए बी बराबर कितना क्या होता है, ए बी बराबर का था पी सी होता है। और हम निकाल पी निकालना है, तो पी स्क्वायर बराबर कहता है एक्स वाई, पी स्क्वायर बराबर कहता है एक्स वाई और बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर क्या होता है वाई सी, बी स्क्वायर बराबर कहता है वाई सी, बी स्क्वायर बराबर कहता है वाई सी। और 1/पी स्क्वायर बराबर 1/ए स्क्वायर प्लस में 1/बी स्क्वायर। कहता है 1/पी स्क्वायर बराबर 1/ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में ए/बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1/पी स्क्वायर बराबर ए 1/ए स्क्वायर प्लस में ए 1/बी स्क्वायर प्लस में कहता है 1/बी स्क्वायर, वन प्लस में कहता है 1/बी स्क्वायर होता है, 1/बी स्क्वायर होता है। क्या है, फिर से कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं कि अगर अगर बोला जाए कि अगर एक भुजा निकालने के लिए बोला जाए, एक भुजा निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ये भुजा तो ये दोनों का और ये दोनों का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब बोलेगा कि 1/पी स्क्वायर बराबर होता है 1/ए स्क्वायर प्लस में 1/बी स्क्वायर, ये होता है। अब एक बचा कॉन्सेप्ट पी स्क्वायर, ई पी स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर बराबर एक्स इंटू सी एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर होता है एक्स वाई स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर बराबर होता है बी बराबर होता है वाई सी, बी बराबर होता है वाई सी होता है। और फिर कहता है ए बी बराबर पी सी होता है। एक पेज पर लिख के समझते हैं कि यहाँ से मान कर ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, यहाँ से ये 90 डिग्री, और अगर हम इसको एक्स वाई और जेड मानते हैं और यहाँ से हम एक यहाँ इस पर क्या था परपेंडिकुलर मानते हैं, जिसको हम मानते हैं डी। ठीक है, ये कुछ बुझाव का ये कुछ बुझा होगा, तो यहाँ इसको ये कुछ बुझा होगा। तो इसके सामने वाला भुजा को यहाँ से हम इसके सामने की भुजा को इसके सामने की भुजा को हम मानते हैं, इसके सामने की भुजा को मानते हैं, तो क्या मानते हैं वाई। अगर वाई माने हैं और ये इसके सामने भुजा को मानता है छोटी एक्स और इसके सामने मानता है छोटी जेड। ठीक है, अब ये इसको बांटा था, हम मान के ए और बी के अनुपात में बांटा। अब बोलेगा कि इस साइड के निकालना है, जेड बराबर क्या आता है, जेड बराबर होता है जेड बराबर कहता है जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड स्क्वायर बराबर होता है जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये दोनों गुना कर देंगे, जेड स्क्वायर बराबर होता है, ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ से ये माना ए और वाई। अब निकल एक्स बराबर एक्स स्क्वायर निकालना, एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर। अब फिर क्या है, अब निकाल एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स, इसको निकालना एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए बी इंटू वाई, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है बी इंटू वाई। अब ये जो कोई परपेंडिकुलर पी है, पी बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बराबर ए बी, पी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी, ये दोनों गुना होता है पी स्क्वायर बराबर अब फिर क्या होता है एक होता है 1/पी स्क्वायर बटा में 1/ए स्क्वायर प्लस में 1/बी स्क्वायर। 1/पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर वन बटा पी स्क्वायर बराबर नहीं, पी स्क्वायर बराबर ये एक्स जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो, तो पी एक्स पी पी 1/पी स्क्वायर बराबर कितना वो बराबर होता है 1/1/, एक्स जेड स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि अब क्वेश्चन उस सभी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनेगा, यानी कि ए बी सी ए त्रिभुज है, तो ए मान के क्या है, तो यहाँ से ए और बी ए और बी ए और बी ए क्या था ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी है ना, ए बी सी यानी कि बोला है कि ए बी सी, अगर यहाँ से यहाँ हम बनाते हैं ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ए 90 डिग्री, ए इसको हम 90 डिग्री बनाए, तो ए अगर 90 डिग्री है तो बी और सी होगा। ठीक है, और ए डी बी सी पर डी लंब है, ए डी जो है ना ए डी बी सी पर डी लंब है, डी डी लंब है
डी लंबे लंबे, यदि ए बी 12, ए और बी कितने हो गए 12 हो गए, और सेंटीमीटर, और ए सी 16 सेंटीमीटर, ए सी कितने हो गए, ए सी हो गया 16 सेंटीमीटर, ए सी हो गया 16 सेंटीमीटर, यदि ए सी कितना 16 सेंटीमीटर, तो बी डी, तो बी डी की लंबाई क्या होता है, बी डी की लंबी डी की, तो बी डी की लंबाई कितना क्या होगा, बी डी की लंबाई करना है, इसकी मान ज्ञात करना है, तभी इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है क्या, तो ये वाला ज्ञात करने के लिए अभी क्या ए दिया है, एक दिया है, तो अभी क्या आता है यहाँ इसको ज्ञात करने के लिए ये पूरा ज्ञात करना पड़ेगा, पूरा ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये कैसे ज्ञात कीजिए, तो ये वाला ज्ञात करने के लिए ए बी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, तो बी सी गुना में बी डी बी डी है ना, बी डी बी डी, तो ए बी तो कितना 144, ए बी कितना होगा, ए बी 12, ठीक है। अब इसका एक परपेंडिकुलर ही कहता है, परपेंडिकुलर इसको मानते हैं 12, 12 क्या सम संख्या, सम संख्या था, 12 का ट्रिपलेट क्या था, 12 का ट्रिपलेट होता है 12 का आधा करेंगे कितने का, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में ये करा कितना का, तो 36, 12, 16, 12 और कितना का, 3 3 4 5 में, तो अगर परपेंडिकुलर 4 गुना ये 16, ये 5 यानी कि ये कितना होगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, यानी कि पूरा पूरा 20 हो गया, यानी यहाँ से अगर इसका मान 100 हो गया, इसका मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20, और 100 एक कितना 12 × 12, अब काटे 5 से कितने का, 5 से 20, यहाँ 5 दिए आए, अब फिर कटेगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 63, अब 25 63 बढ़ाने के बी डी का जो मान, बी डी का मान जो होगा कितना होगा, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर, 7 कितने सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर होगा, 7.2 सेंटीमीटर होगा। अब ये क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है क्या कि चौथा नंबर क्या है कि यदि पी और एम ए बी सी की भुजा बी सी और ए बी पर क्रमशः दो बिंदु है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, अगर हम त्रिभुज ए बी सी देखो, त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी और ए बी, भुजा बी सी और ए बी पर क्रमशः दो बिंदु है जो बी पर समकोण है, जो क्या है, तो जो बी पर समकोण है, तो ए पी स्क्वायर कहता है, तो पी तो कहता है समकोण है, तो ए पी स्क्वायर यानी कि ए भुजा, तो ए पी स्क्वायर बराबर एम सी स्क्वायर प्लस में ए एम सी स्क्वायर, तो क्या होता है ए पी ए पी स्क्वायर बराबर होता है ए पी स्क्वायर बराबर प्लस में एम सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर प्लस में एम पी स्क्वायर, यानी कि यदि पी और एम ए त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर और ए बी पर क्रमशः दो बिंदु है, तो जो कि बी पर समकोण है, तो ए पी स्क्वायर होता है, तो ए पी स्क्वायर प्लस में एम सी स्क्वायर बराबर में ए बराबर में क्या होता है ए सी, ए भुजा ए सी स्क्वायर, ए दोनों साइड का स्क्वायर प्लस में क्या होता है प्लस में एम पी स्क्वायर, ये दोनों इक्वल के साइड का भुजा, और ये क्या होता है अभी कहता है ये तिरछा का स्क्वायर का जोड़ और ये तिरछा का स्क्वायर का जोड़ क्या होता है बराबर होता है। क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई त्रिभुज है और जिस पर और क्या है, कोई त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों पर और दो भुजा पर क्या है, तो दो बिंदु क्रमशः दो बिंदु है, तो उसका क्या होता है, तो उसका कोई फॉर्मूला क्या है होता है कि तिरछी भुजाओं का योग, तिरछी भुजाओं का स्क्वायर प्लस दोनों तिरछी भुजाओं का स्क्वायरों का योग बराबर होता है दो समांतर भुजाओं का योग, यानी कि दो साइड की भुजाओं का योग,
दो साइडों भुजाओं का योग होता है, दो साइडों भुजाओं का क्या होता है, तो योग होता है। कॉन्सेप्ट का क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है, क्वेश्चन दिया है कि यदि ए बी सी, ए यहाँ ए बी सी में ए बी सी है, माने ए बी सी में ए जिसका जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, जबकि जिसका कोण बी समकोण है भुजा ए बी पर, भुजा ए बी, ए समकोण है तो ए बी सी मानते हैं, तो भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर और बी सी पर, भी से क्रमशः बिंदु है, तो बिंदु कौन है, पी है, और यहाँ क्या है, क्यू है, यहाँ क्या है, तो क्यू है। यदि ए क्यू यहाँ से एक बिंदु मिलाता है, फिर पी से यहाँ से भी बिंदु मिलाते हैं, ठीक है। तो यदि ए क्यू 11 है, ये क्यू अगर बोला भी, क्या बोल रहा था, तिरछे दोनों को क्यू स्क्वायर प्लस में पी सी स्क्वायर बराबर में होता है ए सी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, ए सी स्क्वायर, और ये दोनों को भी मिलाते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यू क्या है, ए क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितने, ए क्यू का स्क्वायर करते हैं तो कितना, 121 होता है, 121 होता है। फिर पी सी का स्क्वायर करते हैं कितना, 64 होता है। फिर कहता है ए सी का स्क्वायर कितना होता है, 13, 169 हो गया, और 169 हो गया, और पी और तो फिर क्या था, पी क्यू का इसका निकालना है। तो अभी इस दोनों को जोड़ेंगे कितना, 60, 160 कितना है, 12, 120 और 60 कितना होता है, 120, 60 कितना हो जाता है, 80, 80 और 5, 185, 185 में से 169 के जाएंगे तो क्या था, पी क्यू को मानेंगे, कितने हो गए यहाँ से, 80 और 20, यहाँ कितने हो गए, तो यहाँ 80 20 हो गए, कितना, तो 20, 20 ये कितने होगा, तो 9 5 14, यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से 9 छो, और यहाँ बचा कितने इसके पास, यहाँ से 7, 7 में से एक कितना होगा, 16, 16 नहीं, पी क्यू का मान कितना होगा, 4, पी क्यू का मान कितना होगा, 4, पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, पी क्यू का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर क्या है अगला,